नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और कांग्रेस में महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ आए 309 कार्यकर्ता जब जयपुर में आकर पार्टी में शामिल हुए तो कई तरह की चर्चाएं उठने लगी। इन्हें लेकर यह दावा किया गया कि ये तमाम जो कार्यकर्ता महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ जयपुर में आए और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, ये कार्यकर्ता बीएपी से हैं। लेकिन अब बीएपी के चीफ राजकुमार रोत ने इनकार किया। हालांकि 2 दिन पहले भी उन्होंने न्यूज़ 18 राजस्थान पर इनकार करते हुए कहा था कि ये कार्यकर्ता बीएपी के नहीं हैं, बल्कि ज्यादातर वो हैं जो पहले महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ बीजेपी में गए थे, उन्हीं के साथ कांग्रेस में वापस शामिल हो गए और कांग्रेस माहौल बनाने के लिए आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा करके बता रही है। राजकुमार रोत ने यह भी कहा कि कुछ आदिवासी अंचल में ऐसे लोग हैं जो कमल कांग्रेस के नाम से पहचाने जाते हैं। यही कमल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो कभी बीजेपी में कभी कांग्रेस में होते रहते हैं और इन्हीं के नाम पर माहौल बनाया जा रहा है। इसी बीच आदिवासी बेल्ट में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए चला कांग्रेस का क्या ये दांव खुद के पेच में कांग्रेस में ही फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कुनबा तो बढ़ गया लेकिन ये लोग आए कहां से, यही अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। उल्टा कांग्रेस के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत के बीच के कुछ बयान, कुछ टिप्पणियां चर्चाओं में आ गई और इन्हें तल्ख भी कहा जा रहा है। एक बार फिर से अंदरूनी गुटबाजी क्या कांग्रेस के भीतर की बाहर आ गई है, या फिर अशोक गहलोत से लगा करके गोविंद सिंह डोटासरा जो कह रहे हैं कि कांग्रेस एक है उसे ही मान लिया जाए। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर ये कार्यकर्ता आए किसके थे, कहां से आए और कहां गए और किसके खाते में आए, इसे लेकर के भी आज हम बात करेंगे। पहले आप रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की चुनावी तैयारी पड़ गई भारी। बीएपी का आरोप, माहौल बना रही कांग्रेस। कि कांग्रेस पहले ये क्लियर कर ले कि उनको बीजेपी से लड़ना है कि हमसे लड़ना है, बीजेपी से है या भारत आदिवासी पार्टी से इनकी लड़ाई है। और इनको ये भी ध्यान होना चाहिए कि हम इंडिया अलायंस के हिस्से हैं। बीजेपी का भी तंज, कांग्रेस में दबदबे की होड़। इनमें हमेशा मैं बड़ा तू बड़ा की लड़ाई चलती रही है। डोटासरा जी कहने लगे कि व्यक्ति की पूजा करवा रहे हैं। डोटासरा जी, आप पर भी आशीर्वाद अशोक गहलोत जी का ही तो रहा है। अज्ञात कार्यकर्ता, ऐसे बढ़ेगा कुनबा। तो अज्ञात कार्यकर्ता और कैसे बढ़ेगा कुनबा, क्या ऐसे ही बढ़ेगा कुनबा, ये सवाल अभी भी गूंज रहा है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 दिनों के बीच कांग्रेस के भीतर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला या जो बयानबाजी, एंटी बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ हो रही है, उसके मायने क्या है, जरा इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मुझे किसी एरे गेरे नथु गेरे से एक सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरे नेता ने मुझे कह दिया कि गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली अच्छा काम कर रहे हैं। अब इसी बयान पर क्या हो गया, जो कांग्रेस पार्टी के ही प्रदेश के उपाध्यक्ष संदीप चौधरी, उन्होंने टिप्पणी कर दी कि कुछ एरे गेरे नथु गेरे कुछ बन जाते हैं तो पगला जाते हैं, पागल हो जाते हैं। अब इसको लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं। तो इन तमाम चर्चाओं के बीच में आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मैं हमारे मेहमानों के साथ आपका परिचय करवा दूं। मदन प्रजापत हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। प्रतीक सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। सुभाष शर्मा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं और अनुतोष रोथ हमारे साथ हैं, जिला अध्यक्ष हैं डूंगरपुर बीएपी के। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। और प्रतीक जी, आज आपसे शुरू करते हैं क्योंकि राजकुमार रोत जो आपके अलायंस के साथी हैं वो कह रहे हैं कि पहले तो ये डिसाइड कर ले कांग्रेस पार्टी कि उन्हें बीजेपी से लड़ना है या बीएपी से लड़ना है, और दूसरा ये कि वो कह रहे हैं कि भाई कार्यकर्ता आए कहां से जिनको आप बड़ा चढ़ा कर कह रहे हो 300-400 कार्यकर्ता बीएपी के तोड़ लिया आपने। हेमंत भाई देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमें बीजेपी से तो लड़ना ही लड़ना है, लेकिन हमें भारत की जो जनता है उसके लिए लड़ना है। और जो 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 नीति चल रही है, जो राजस्थान के अंदर जो तरीके से, उससे लड़ना है। तो लड़ने के लिए तो हम लोग, जो भी हमारे साथ में आएगा, जो भी हमारे साथ आकर के मिलेगा, हम सबका सम्मान करते हैं और सब हमारे साथ में अगर आकर के जुड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब कार्यकर्ता कहाँ से आए या नहीं आए, मुझे लगता है कि राजकुमार रोत जी खुद अपने कार्यकर्ताओं से कटे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है उनके कार्यकर्ता कौन है,
कौन नहीं है, तो ज्यादा अच्छा होगा कि भारत आदिवासी पार्टी अपने अपने कार्यकर्ताओं को समेटे, पहचाने पहले, और उनको पहचान का संकट है तभी तो जाकर के वो कभी दूसरी पार्टी के अंदर कभी जुड़ते हैं, कभी कांग्रेस के अंदर आते हैं। तो पहचान का संकट भारत आदिवासी पार्टी के अंदर बना हुआ है कार्यकर्ताओं के लिए, इसीलिए ही कांग्रेस के अंदर वो आकर के जुड़े हैं और कांग्रेस का कुनबा मजबूत करने के लिए अभी से लेके विधानसभा चुनाव तक कार्य करते रहेंगे। और विधानसभा चुनाव के बाद जैसे राजकुमार रोध साहब कह रहे हैं कमल कांग्रेस है, ये वापस चले जाएंगे अपने अपने स्थान पर, क्या इसी को मान करके चलें? ठीक है, लेकिन मैं आपने जो कहा है, आनुतोष रोध साहब कह रहे हैं कि राजकुमार रोध को कार्यकर्ता नहीं पहचानने आ रहे हैं अपने, ये कार्यकर्ता उनके हैं और आप लोग कह रहे हैं हमारे नहीं है। सबसे पहले हेमंत जी, आपके चैनल को हमारी ओर से जय जोहार। विश्व आदिवासी दिवस की सबसे पहले अग्रिम शुभकामनाएं। इसी के साथ में इन्होंने जो कहा है उसका मैं सरासर खंडन करता हूं। इसलिए खंडन करता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं की पहचान हमें अच्छे तरीके से है, हमारा पदाधिकारी हो चाहे आम कार्यकर्ता हो। हमने थोड़े दिनों पहले भी एक इंटरव्यू में कहा है कि ये वन वे है, यहाँ जो आया है, यहाँ जो इस विचार के साथ जुड़ा है वो लौट करके वापस कहीं नहीं जाना है। इनका मालवीय जी का जहाँ तक सवाल है, ये 309 कार्यकर्ताओं के साथ में कांग्रेस में शामिल किए, ऐसा बाप के कार्यकर्ता ऐसा कह रहे हैं या पदाधिकारी ऐसा कह रहे हैं। हमने सूची जारी करी है, इन्होंने जो सूची बनाई थी उसमें ऐसा हमारा एक भी कार्यकर्ता नहीं है। और इनके साथ जो भाजपा में गए थे, मालवीय जी जब भाजपा में गए, उनके साथ में जितने कार्यकर्ता भाजपा में लेके गए थे वही कार्यकर्ता वापस कांग्रेस में शामिल किए हैं। यहाँ का एक भी बीएपी का कार्यकर्ता इनके साथ में नहीं गया है। इसका सरासर खंडन करते हैं और झूठ बोल रहे हैं। ये रहा सवाल भाजपा का या कांग्रेस का, तो हमने पहले भी कहा, एक तो सांप नाते एक नाग नाते, है ना। ये कब मिल जाएंगे इसका उदाहरण हमारे पिछले चुनावों में हमने पंचायती राज में देखा है। डूंगरपुर के अंदर दोनों ने मिलकर के जिला प्रमुख बनाया था पिछली बार। इसलिए आप मान करके चलें कि ऐसा इनका कहना है जो गलत है सरासर, और ये कार्यकर्ता इन्हीं के हैं और ये लेकर के गए हैं। मदन जी, आपको क्यों लगता है भाई कांग्रेस के अंदर गुटबाजी हो रही है, चरम पर आ गई है? जो चुनाव जैसे ही आते हैं कांग्रेस की गुटबाजी बढ़ जाती है। गहलोत साहब कह रहे हैं हम सब एक हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जी कह रहे हैं कि हम सब एक हैं सारे के सारे, और पूरी कांग्रेस जो है आपसे लड़ने के लिए तैयार है। मदन जी। हेमंत जी, हम तो कह ही नहीं रहे कि गुटबाजी कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। इनके यहाँ गुटबाजी खत्म कब हुई थी? पहले तो प्रतीक जी से पूछ लीजिए कि कब गुटबाजी खत्म हुई थी, क्योंकि कांग्रेस व्यक्तिवाद से चलने वाली और परिवारवाद से चलने वाली पार्टी, यहाँ गुटबाजी कभी खत्म नहीं हो सकती। कांग्रेस का मतलब है कि व्यक्ति पहले, पार्टी दूसरे नंबर पे और देश तीसरे नंबर पे, इस आधार पे कांग्रेस चलती है। तो इनके जहां व्यक्ति की महत्वाकांक्षा बड़ी होती है, और जब राजस्थान में व्यक्ति की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है कि हर नेता अपने आप को बड़ा समझने लगा है, और स्थिति अब तो यहां तक आ गई है कि जिन गहलोत जी ने गोविंद सिंह डोटासरा जी को बनाया, आज उन्हीं गहलोत जी को गोविंद सिंह डोटासरा जी कह रहे हैं एरा गेरा नत्थू गेरा। तो ये देख लीजिए कि कब किसके ऊपर किस राष्ट्रीय नेताओं का हाथ पड़ जाए। राहुल गांधी जी का हाथ गोविंद सिंह डोटासरा जी पे आते ही उन्होंने अपने बनाए हुए नेताओं को ही कर लिया। और ये पार्टी पदाधिकारी, इनसे क्या होगा? ये गोविंद सिंह डोटासरा जी के यहाँ पे इन्हीं का एक मैं दिखा देता हूं ये पर्चा, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा जी अपने पदाधिकारियों को कहते थे कि आधे ज्यादा तो तुम सिफारिश से आते हो। तीसरी चीज इन्होंने अभी प्रतीक जी ने कहा कि राजकुमार रोथ जी को उनके कार्यकर्ताओं के बारे में पता नहीं है, जुड़ाव नहीं है, इसलिए वो चले जाते हैं। जब दूसरे के कार्यकर्ता इनके यहाँ चले जाते हैं तो जुड़ाव नहीं होता, कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखता। ये दोगला चेहरा और दोगला चरित्र कांग्रेस में हो सकता है। जब इनके यहाँ से कोई दूसरी जगह चला जाए तो ये उसको बिका हुआ लोकतंत्र को खतरे में समझ लेते हैं। तो जवाब आज कांग्रेस को देना है जब इनके पास आए। राजकुमार रोथ ने कहा कि ये कमल कांग्रेस है वागड़ की, जो कभी कांग्रेस में कभी कमल में। कौन जी देखिए, अभी अनुतोष जी ने कहा कि ये दोनों पार्टी कब मिल जाए पता नहीं है। आप पर भी तो हमला कर रही है बीएपी। देखिए, बीएपी तो हमारा बीएपी के साथ में कोई गठबंधन हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मतलब है राष्ट्र के निर्माण के लिए सत्ता हमको इसलिए चाहिए कि हम अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की सेवा कर सकें। दूसरे लोगों को सत्ता समाज को तोड़ के और देश में अराजकता फैला के और इस तरीके की होए, तो मैं बात कहता हूं जो अलग देश की मांग करते हो, हमारा उनके साथ में इसके बावजूद कोशिश भाव नहीं बैठ सकता। पिछली बार कांग्रेस का जरूर बैठता था सर, नहीं कोशिश तो की थी कि आ जाए, मुलाकातें भी हुई थी। नहीं, हमने तो कोई कोशिश नहीं की। जो जिन्होंने कोशिश की थी, जो जिनके विचार मिलते थे,
हमसे नहीं मिला ना विचार। ठीक है, उनके साथ सुभाष विचार जी- मिलता था, उनके साथ सुभाष चले जी, गए। पॉलिटिकल क्योंकि माइनिंग एक क्या ही थाली है? के ये चट्टे एक बट्टे हैं। अज्ञात कार्यकर्ता एक ही थाली के चट्टे और बट्टे हैं। एक मैं ये और एरे दिखाऊंगा गेरे, आपको नथु आगे। गेरे, और तीसरा जो है कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी, और बीएपी कह रही है कि भाई हमारे कार्यकर्ता नहीं है, ये कमल कांग्रेस है एक कार्यकर्ताओं की, जो कभी इधर कभी उधर, वो अपना जाने। देखिए, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि दोनों ही पार्टियों के लिए भारतीय आदिवासी जो पार्टी है बीएपी जो है वो चुनौती बनी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम उस पर आए इससे पहले जो आपका जो बेसिक सवाल है वो ये है कि डोटासरा का जो बयान था वो बयान ने साबित कर दिया कि डोटासरा कहाँ ग्राउंड लेकर खड़े हैं, और उनको जिस तरह से शतरंज की चाल में अशोक गहलोत ने जैसे होता है ना कि वजीर को प्यादे से मारना, ये राजनीति अशोक गहलोत की राजनीति है। अच्छा, इसमें क्या है कि अशोक गहलोत हमेशा से ही चुपचाप राजनीति करते हैं, और ये जो विरोधी लोग हैं या कॉम्पिटिटर्स हैं वो अपने आप अपने बयानों से अपने कार्यकलापों से ही ढेर हो जाते हैं। इसमें अशोक गहलोत का कुछ नहीं गया है। आप देखिएगा आगे कि जिस तरह से डोटासरा ने बयान देकर कांग्रेस में जो ठहरे हुए पानी में जो पत्थर मारा है, ये भारी पड़ेगा डोटासरा के ऊपर। और ये जो गुटबाजी अब तक अंदर खाने चल रही थी वो अब बाहर आ गई है। अब बात लेकिन ये संदीप चौधरी पर भारी नहीं पड़ेगा जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो वो तो एक मैंने उदाहरण दिया ना कि डोटासरा जी पर भारी पड़ेगा क्यों, लेकिन संदीप चौधरी तो खुलेआम ये करके कह रहे हैं उनके बयान के बाद, उन पर भारी नहीं पड़ेगा। नहीं तो जब शतरंज में प्यादे को चाल मिल जाती है तो वो वजीर बन जाता है। जी, आपने दो बातें बहुत महत्वपूर्ण कही हैं कि एक तो कही है कि चुनौती बनी हुई बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए बीएपी, और दूसरी जो है जब पंचायत निकाय के चुनाव के 8 होते ही कांग्रेस के भीतर गुटबाजी आ गई आपस के अंदर एक दूसरे। लेकिन आपने एक बात और बड़ी कही है कि इन सब के सूत्रधार आपने जो परोक्ष रूप से कहा कि अशोक गहलोत साहब हैं, वो अपने तीरों के जरिए ऐसे ही घायल कर देते हैं, खुद सेफ रहते हैं। प्रतीक जी, तो आप देखिए ना जरा, मैं रिएक्शन ले लूं एक बार, मैं रिएक्शन ले लेता हूं, आ जाता हूं मैं वापस आपके पास में। प्रतीक जी, कांग्रेस में गुटबाजी है तो बीजेपी भी कर रही है बार बार, और सुभाष जी भी कर रहे हैं। हेमंत जी, मैं तो आपको बता दूं, पार्टी में सारे नेता बोल चुके कोई गुटबाजी नहीं है, और हमारे किसी नेता ने ये नहीं बोला है कि मुख्यमंत्री उससे मिलते हैं जो 1 लाख रुपए का थैला लेके आता है। ये तो जब जोधपुर गए थे अभी भजन लाल जी, तो आपको याद होगा किस तरीके से इन्हीं के मंत्री कह रहे थे कि मुख्यमंत्री उनसे मिलते हैं जो 1 लाख रुपए का थैला लेके आता है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? एरा गेरा नेतु गेरा वाले किसके लिए कहा डोटासरा साहब ने? नहीं, अगर कोई सड़क चलता व्यक्ति जैसे मैं अगर चलूं तो आपके पैनल में ही कुछ लोग बोल रहे हैं, तो किसी के लिए भी हो सकता है वो एरा गेरा नत्तू कह रहा। तो और फिर नाम थोड़ी लिए। उसके बाद संदीप चौधरी किसके लिए कह रहे हैं फिर? संदीप चौधरी जी को फोन करिए और पूछिए उनसे। संदीप चौधरी आपकी पार्टी के प्रदेश के क्या हैं, पदाधिकारी हैं कुछ है कि नहीं है? मैं मेरे अध्यक्ष की तरफ से बोलने के लिए उपाध्यक्ष मेरी पार्टी उपाध्यक्ष है क्या संदीप चौधरी? उपाध्यक्ष जी से पूछिए, फोन करिए, उनसे पूछिए, अगर उपाध्यक्ष है तो वो उनसे पूछिए फोन करके। आपके तो प्रदेश अध्यक्ष का एक बयान आता है और उसके ऊपर उपाध्यक्ष का कटाक्ष आता है, तो क्या मान के चले प्रतीक जी? उसपे कहाँ है? किसने किस नाम लिखा है? उन्होंने नाम लिखा है क्या? नाम लिख दिया ना, वही लाइनें लिख दी जो डोटासरा साहब ने बोली। नाम लिखिए। अरे लाइनें तो आप जो बोल रहे हैं वो मैं कॉपी कर रहा हूं, तो मैं आपके ऊपर कटाक्ष कर रहा हूं क्या? इससे क्या मतलब, किस तरीके की बातें कर रहे हैं आप बड़े एंकर है, बड़े चैनल के अंदर है। हो सकता है कि मेरे को समझ में ना आता हो, लेकिन प्रदेश की जनता को तो आता ही है। प्रदेश की जनता को अगर समझ में आता तो आपको याद होगा अभी एक चुनाव हुआ था अंता के अंदर। हाँ। समझ में आया था ना जनता को। हाँ। दूसरे तीसरे नंबर के लिए लड़ाई चल रही थी बीजेपी की, और तीसरे नंबर पे आते आते दूसरे नंबर पे आई है, 20,000 25,000 वोटों से बचे। तो मुझे कुछ नहीं कहना, अभी चुनाव आने हैं, नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, नगर परिषद के चुनाव आने हैं। अच्छा, मालवीय साहब जब छोड़ के गए थे तब आपके नेताओं ने कहा कि इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके जाने से? मालवीय साहब जब छोड़ के गए कांग्रेस पार्टी तब कहा कि ऐसे नेताओं के जाने से कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं। अब इनके आने से कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? देखिए, मैं आपको अभी क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, कुनबा बढ़ जाएगा? देखिए, मैं आपको बता देता हूं, जब महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी छोड़ के गए थे तो बीजेपी ने उनको फटाक से लपका, उनको वहां का टिकट भी दे दिया, लेकिन जिता नहीं पाए। लेकिन जो वहां के जो एरिया की जो विचारधारा है और महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी की जो विचारधारा है, वो बीजेपी की विचारधारा में गांधी के हत्यारों के साथ, गांधी को गाली देने वालों के साथ मेल मिलाप ही नहीं हो पाया उनका, तो इसीलिए वो वापस आ गए। उनका मेल मिलाप हो नहीं सकता जो गांधी को गाली देते। वैचारिक तौर पर उनके अंतर्मन की आवाज सुनकर वापस आए, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे। मदन जी,
तो कौन से, ना हमारी सरकार है, ना हमारी केंद्र में सरकार है, ना हमारे राज्य में सरकार है, फिर कौन सी बात करके वापस आए वो? भाई ईडी इनके बड़ा पास आरोप लगाया उन्होंने आप पर। आपके लेकिन गांधी के हत्यारे और इनके आरोप गाली देने वालों के साथ में तो नहीं मेल मिलाप हो सकता। प्रत्यारोप पे नहीं जाऊंगा मैं जवाब दे दूं क्या अगर ये चुप हो जाए। हाँ। इनके आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाऊंगा क्योंकि इनके आरोप लगाते हुए इतना टाइम होगा और देश की जनता ने इनको बहुत अच्छी तरह जवाब दे दिया, बार बार जवाब दे दिया। डिबेट को भटकाने का काम कर रहे हैं, मैं भटकने नहीं दूंगा। लेकिन मैं इतना जो आज ये बोल रहे हैं, मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि इन्होंने, इनके पार्टी के अंदर सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं है। जो प्रवक्ता की गुटबाजी यहीं दिख गई है आपको, वहां जाने की जरूरत नहीं है। जो अपने अध्यक्ष के अलावा अपने उपाध्यक्ष के लिए कह रहा हो कि मुझे क्या मतलब होगा, उपाध्यक्ष होगा, तो वो इनका अंदरूनी मामला है। लेकिन मैं थोड़ा सा इनके चश्मा अगर लगा दो आप तो मैं दिखा देता हूं। पूर्व कांग्रेस, मैं क्यों लगाऊंगा चश्मा, लगाओ आप एक दूसरे कांग्रेस के पूर्व जी। मैं लगा लेंगे, मैं लगा देता हूं, मैं लगा देता हूं। मेरे को बीच में क्यों ला रहे हैं आप कि मैं लगा दूं, मैं क्यों लगाऊं? आप दोनों पॉलिटिकल पार्टी से लगा लीजिए अपने चश्मे बदल के, वो देंगे जवाब। जी मदन जी, हेमंत जी, इस डिबेट के संरक्षक तो आप ही हैं मेरे, और आप ही हैं। तो मैं कहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि चश्मा लगा के देख लो, मैं भी कह रहा हूं चश्मा लगा के देख ले। मुख्यमंत्री जी के भी चश्मा लगा हुआ है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने गहलोत जी के लिए पोस्ट करके निशाना साधा था जिसमें लिखा था, अशोक गहलोत जी हमेशा मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट लेने के लिए उपयोग करते हैं, अपना चुनाव जीतने के लिए मुस्लिमों को टिकट देते हैं और फिर खुद जीत जाते हैं और मुस्लिमों को हरा देते हैं। यह इनके पूर्व जिला अध्यक्ष का है। यह गुटबाजी का और एक दिखा देता हूं। अभी संगठन संरचना हुई थी, उसमें कांग्रेस के संगठन संरचना अभियान की मंशा पर उठने लगे सवाल, और ये अशोक गहलोत जी ने ही सवाल उठाए थे। ये अशोक गहलोत जी ने सवाल उठाए थे, मेरे को मालूम है ये सुनेंगे नहीं। ये राय सुमारी या रार सुमारी, वो जानू जी कहते हैं, वो अभी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा नेटवर्क ठीक कर लो प्रतीक जी नेटवर्क ठीक कर लो थोड़ा। गठबंधन के अंदर ये है जी, इनका नेटवर्क ऐसे जाएगा। गुटबाजी रिटर्न, अजमेर कोटा तक खिंचातान, मंच के ऊपर धक्का मुक्की हुई, सचिन पायलट के समर्थक आपस में भिड़े, कोटा के अंदर धारीवाल और गुंजल के समर्थक आपस में भिड़े। ये अखबार की सुर्खियां हैं इनके यहां। और यही नहीं है, यह इनके केंद्र के अंदर भी बता देता हूं। आला कमान से, जो अभी कह रहे थे ना 10 लाख, आला कमान से मिलना मुश्किल, मुस्लिम नेतृत्व के अनदेखी, ये रशीद अलवी है, इन्हीं के हैं। कार्यकर्ता कहां जाएं, टैगोर ने बताया था विश्वासघात। ये इनके सांसदों ने इस तरीके की बातें हैं। सांसद टैगोर ने कहा जयचंदों के बीच में स्वागत। ये और सुन लो, मैं तो विद रिपोर्ट बताता हूँ, ये झूठ की फैक्ट्री, ये तो राहुल गांधी की झूठ की फैक्ट्री के प्रोडक्शन है। यहाँ तो तथ्यों के साथ में बता रहा हूँ। मैं और बता देता हूँ, ये देखिए, डोटासरा अपने पदाधिकारियों पे तंज कस रहे थे कि सिपाही से बने हो, काबिलियत से थोड़ी बनते हैं। ऐसे फड़फड़ाओ मत प्रतीक जी, मुझे मालूम है आपके पास बोलने के लिए फड़फड़ा क्यों रहे हो, सुनो ना। अभी आरोप लगाए तो सुनने की क्षमता भी रखो, फड़फड़ा क्यों रहे हो, सुनो ना, फड़फड़ाना बंद करो। ये सच्चे है आपका, ये आईना है आपका, ये आईना है ना, ये आईना है। आईने के अंदर देख के जो कालिक आपके चेहरे पे नजर आ रही है, संपूर्ण कांग्रेस के चेहरे पे नजर आ रही है। जिस पार्टी के अंदर पिछड़ाई, रगड़ाई, करोना, गद्दार, वायरस, और आज जिस व्यक्ति को बोला गया कि मैं कोई एरे गेरे नत्थु गेरे को नहीं मानता हूं, तो जवाब दे दीजिए राजस्थान की जनता को, एरा गेरा नत्थु गेरा कौन है। और पीछे आपको एक चीज और बताता हूं, बड़ी ईमानदारी और विनम्रता से बताता हूं कि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता हो कि कुत्ते के पिल्ले के जैसे पकड़ के 4 थप्पड़ मार के और बूथ अध्यक्ष चुनता हो, उस पार्टी के संस्कार कैसे होंगे और आगे जो लोगों की वाणी कैसी होगी, जबान कैसी होगी, उनके बारे में बोला कैसे जाएगा। आपकी पार्टी के अंदर आपके कार्यकर्ताओं का सम्मान ठीक है मदन जी, आज आप बैठ के अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हो। मुझे मालूम है किसी दिन हो सकता है आपको भी दूध में से मक्खी के जैसे निकाल के कांग्रेस पार्टी फेंक दे, या इन गुट के भी इस गुटबाजी में आप कहीं पिस जाओ। ठीक है मदन जी, अब उन्होंने तो कह दी पूरी बात, अब जवाब दो संक्षेप में, फिर 2 मेहमान और भी हैं। हेमंत भाई, रमेश विधूड़ी की पार्टी और प्रेम शुक्ला की पार्टी सीखने नहीं है, हमें नहीं सीखना है। और मक्खी की तरह तो इनको निकाल के फेंका हुआ है ऑलरेडी। संस्कार क्या सीखोगे, आपके पास संस्कार है क्या? आपके पास संस्कार है वहां पे? तो ये मेरी संस्कार है आपके पास? मैं अनुतोष जी मैं ठीक है, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में, रुक जाइए। अनुतोष जी एक बहुत बड़ी बात कही अभी सुभाष जी ने कि बीएपी जो है वो दोनों पार्टियों को टक्कर दे रही है राजस्थान में, वागड़ के इलाके में। क्या इसीलिए कांग्रेस जो है वो ये दिखाना चाहती है कि भाई बीएपी के कार्यकर्ता हमारे पास आ गए?
हेमंत जी, ऐसा है, शेड्यूल एरिया के अंदर हम लोग धरातलीय मुद्दों को लेकर के काम करते हैं। हम तो दोनों को एक ही मानते हैं, अलग मानते ही नहीं है। सबसे पहली बात तो आपका जवाब दे दूं मैं। जी। और दिखाने के लिए नहीं, मालवीय जी ने अपने घर की राजनीति पिछले 20 सालों से घर के अंदर ही इनका पंचायती राज का जिला प्रमुख ये खुद थे, इनकी पत्नी है, उसको बचाने को लेकर के ये वापस कांग्रेस के अंदर आए हैं। कांग्रेस वालों को ये समझ में नहीं आ रहा है। ये बांसवाड़ा के लोगों की बात बता रहा हूं मैं। और रहा सवाल शेड्यूल एरिया में हमारी पार्टी के दबदबे की या भारत आदिवासी पार्टी का खिलाफ बढ़ रहा है, हम लोग धरातलीय मुद्दों पे काम कर रहे हैं। इनकी तरह झूठे वादे, झूठी थोथली बातों पे काम नहीं करते हैं। जो धरातल पे बात आएगी, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी की आएगी, हम लोग मुद्दे को उठाएंगे और बात करेंगे। और लेकिन आप पर ये आरोप लगाते हैं कि भाई आपने जिस मंशा के साथ पार्टी राजनीति में आए थे वो तो दिखाई नहीं दी, उसको बदल करके फिर चले गए। मालवीय जी भी कोई छोटे नेता तो है नहीं, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, विधायक, सांसद सब रह लिए। नहीं, हम लोगों ने कौन सा दल बदल किया? सबसे पहले तो ये हेमंत जी जानना चाहूंगा। हम में से तो कोई इधर उधर गया नहीं है ना। रहा सवाल मालवीय जी का, मालवीय जी बड़े लीडर हो सकते हैं, लेकिन अब जनता को समझ में आ गया परिवारवाद, एक ही व्यक्ति, ये बार बार अब लोग समझ गए। लोग बेवकूफ नहीं रहे। शेड्यूल एरिया के लोग, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हो, सब समझदार हो गए, फैसला करना जानते हैं यहाँ के लोग, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत आदिवासी पार्टी का दबदबा दिन रात बढ़ता ही जा रहा है। और आने वाले दिनों में पंचायती राज में आपको इसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा देखने में आने वाले वक्त में। लेकिन ये कार्यकर्ता कहां से आए, ये तो पहले ही बनी रह गई। कार्यकर्ता हमारे है ही नहीं, सरासर इन्हीं के कार्यकर्ता इनके साथ ही रहते थे। वो तो कह रहे हैं कि ये तो कार्यकर्ता इन्हीं के थे और मालवीय साहब लेकर के आए उनको साथ में। पहले गहलोत जी से मिले भी हैं। गहलोत जी से मिलना हुआ, डोटासरा जी से मिलना हुआ, सचिन पायलट जी के, इन सब के बयान हमने सुने हैं। ये आपस में उलझ रहे हैं, इनको समझ में ही नहीं आ रहा करे क्या है। मालवीय जी अपना दबदबा दिखाने के लिए, तो आप कह रहे हैं दोनों पार्टियां आपसे डरी हुई हैं। ये तो मान के ही चलिए, दोनों एक ही है। मैं जवाब दे दूं, आप भी डरे हुए हैं, दोनों एक मान करके चुनाव लड़ेंगे। मैं तो इनको बता दूं कि आज जनता को, आपके चैनल पे आके राजस्थान की जनता को ये बता रहे हैं कि हम दोनों मिले हुए, जबकि पूरे राजस्थान की जनता और देश की जनता जानती है मिले हुए कौन है। इनके राजकुमार रोज जी एनडी गठबंधन के सहयोगी हैं। राजस्थान में लोकसभा का चुनाव दोनों ने साथ मिलकर लड़ा। ये जनता को ये सोचते हैं लोग कि हम बरगला लेंगे, ये हम बरगला लेंगे। एक तरफ तो कह रहे हैं और एक तरफ जो है इंडिया अलायंस के हिस्सा है। लोकसभा के चुनाव के टाइम में हमारे राष्ट्रीय इंडी गठबंधन के हिस्सा है। लोकसभा में हमेशा बीजेपी के खिलाफ वोट करते हो, आप फिर भी कह रहे हो कि यहाँ ये राजस्थान की जनता जानती है भाई। सुनिए, पहले तो ये सुनिए कि उस टाइम में गठबंधन के लोग को लेकर के हम लोगों ने स्पष्ट, मेरे स्टेटमेंट है एज ए जिला अध्यक्ष के रूप में भारत आदिवासी पार्टी डूंगरपुर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्टेटमेंट है, हमने किसी भी प्रकार का गठबंधन नहीं किया था। एक ट्विटर पे चला था डोटासरा जी के और राजकुमार जी के, तो उस बात को लेकर के बाद में इनको कैंडिडेट नहीं मिला कांग्रेस वालों को, इस वजह से तो गठबंधन में होना। 2 दिन पहले राजकुमार साहब जुड़े मेरे साथ में शो में, उन्होंने कहा कि हाँ अलायंस का हिस्सा है। आप समझिए इस बात को, अलायंस को लेकर के पूरे देश में गठबंधन किया गया ना, जगह संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर, लोकसभा में जब बैठते हैं, जब बात होती है तो एनडी गठबंधन के साथ खड़े होते हैं राजकुमार रोज जी। देखिए, किसको जनता है ये सब जानती है। भाजपा और कांग्रेस सब बात छोड़ दीजिए, जहाँ मुद्दों की बात आएगी, देश हित की बात आएगी, मुद्दों की नहीं, आप दोनों पार्टियां व्यक्तिवाद और परिवारवाद की पार्टी है। लड़ाई आपके अलावा कहीं जानी नहीं चाहिए, ये है दिक्कत। प्रतीक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। परिवारवाद की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने दिया कुमारी को। प्रतीक जी से एक सवाल पूछ लेना मेरा। धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाया, वो कौन से परिवारवाद के प्रोडक्ट नहीं थे? आप अनुराग ठाकुर, ये गोविंद सिंह डोटासरा नहीं है, हटाया नहीं है। नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दिया है, जो कांग्रेस कभी नहीं कर सकती है। नैतिकता प्रतीक सिंह जी, नैतिकता जो कांग्रेस की नैतिकता नहीं हो सकती है। गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने घर वालों को आरएएस बना लिया था, ये रहा मेरे पास चिट्ठा, ये रहा मेरे पास चिट्ठा। ये बड़ी पहली नहीं है कि आखिरकार ये कार्यकर्ता किसके थे, कहां से आए, और इनके नाम पर इतना वाई लूटनी भाई 300-400 कार्यकर्ता हम ले आए, पता ही नहीं है कार्यकर्ता कहां से आए और कहां चले गए। नहीं, अभी अनुतोष रोज कह रहे थे कि हम इंडी गठबंधन के साथ हैं जी, तो ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए ना कि लोकल लेवल पर अलग गठबंधन है, यानी गठबंधन है ही नहीं, और इंडिया लेवल पर गठबंधन है। यदि बाप के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस शामिल कर रही है तो ये तो कांग्रेस ने दगा किया ना फिर तो इंडी गठबंधन के होने के नाते। नंबर 1, नंबर 2, इनका जवाब देने के लिए 10 सेकंड लूंगा। ये
हेमंत भाई 10 सेकंड लूंगा, इनका जवाब दे देता हूँ मैं। आपको याद ये हो जो बात आई, जेडीयू के नेता अरे तो भाई 10 सेकंड तो इंतजार तो कर लो, फिर मेरे को बोलने तो दो। एक बार इनकी बात कंप्लीट हो जाए, पहले सुभाष बीच जी में की बात कंप्लीट हो जाए, पहले बीच में कार्यक्रम में लगे अपने हुए आप को हैं। मॉनिटर क्यों समझ रहे हो? एक एक करके, ऐसे नहीं, सुभाष जी की बात अपने कंप्लीट हो आप जाए, को- फिर प्रतीक जी बोलेंगे, फिर एक टिप्पणी मदन जी की, और फिर अंतोष जी खत्म। मैं 10 मिनट तक, ठीक है प्रतीक जी, 10 मिनट एक बार सुभाष जी की बात मेरी सुन लो, बात सुन लीजिएगा, सारे सुभाष लोग जी की हैं, बात तो- तो सुन लो, सुभाष जी की बात सुन लो जी। सुन नहीं सकते, जल्दी किसने दगा कर दिया? 10 बड़े नेता है जेडीयू, बड़े नेता जेडीयू के केसी त्यागी। इन दिनों हो क्या रहा है हेमंत जी की अब 10 मिनट तक मैं इनको सुनता रहा, मैंने एक भी कमेंट नहीं किया बीच में। जी ये बोलिए। बीच में कमेंट करने की पता नहीं मॉनिटर बनने की क्या आदत है। अभी शुरुआत में भी कह रहे थे कि एरे गरे पैनल समझ कम होती है ना, ये कौन बाल पकाने से समझ नहीं आती है, समझ आती है जब आप निष्पक्ष बात करते हैं। बाल पकाने से समझ नहीं आएगी। क्या कह रहे? क्या बाल पकाने से समझ नहीं आती, जब निष्पक्ष बात करेंगे तब समझ आएगी। आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे निष्पक्षता तो आपसे भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे, आपसे सर्टिफिकेट चाहिए। इनका टिप्पणी बाद में करवा लीजिए। आपसे मॉनिटर का सर्टिफिकेट चाहिए क्या? आप हो कौन? आप हो कौन? आप ऐसे नहीं, नहीं, हमारा हेमंत जी हमारी सुन लीजिए, हम सारे लोग रुके हुए हैं, हम काम कर रहे हैं जी। हाँ अनुतोष जी बोलिए, अनुतोष जी ठीक है। लास्ट बात यही है, ठीक है, साइलेंट कीजिए सबको जी। लास्ट बात यही है, कार्यकर्ता कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, उस बात को लेकर के चर्चा शुरू करी गई थी। हाँ। हम स्पष्ट रूप से हमने इसका सरासर खंडन किया है। ये कार्यकर्ता मालवीय जी के मान लीजिए, उन्हीं के थे, उनके साथ चले थे, उनके साथ वापस वहीं खड़े हैं। तो पंचायती राज चुनाव नुकसान नहीं है, नहीं, इस बात को लेकर के हमें कोई नुकसान नहीं। हम तो इन दोनों से सजग हैं, इन दोनों को साथ मान करके हम लोग आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे और पंचायती राज में अच्छा रिजल्ट आपको आने वाले समय में देखने मिलेगा। हेमंत जी धन्यवाद, जय जोहार। जाती है किसका रिजल्ट अच्छा होता है तो जनता पर ही छोड़ देते हैं। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला लगातार जारी है, एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके के तंज कसे जा रहे हैं वो भी जनता देख रही है। लेकिन क्योंकि आने वाले दिनों में पंचायत निकाय के चुनाव हैं जिनका इंतजार राजस्थान की जनता लंबे समय से कर रही थी, अब इसमें जनता किसके साथ होती है तो जनता ही तय कर लेगी।